हेलो गाइस, इसकी पिछली वीडियो में हमने पाठगत क्वेश्चन के आंसर करवाए हैं 1 से लेकर 8 तक। आज उसके आगे करवाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देंगे। V का मान जो पहले V रहेगा और दूसरी बार उसको घटाकर उसके आधा विभवांतर कर देते हैं। करने पर भी उसका प्रतिरोध क्या रहता है? प्रतिरोध नियत ही रहता है। तब उस अवयव से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें I में कह रहा है धारा में क्या परिवर्तन होगा जब विभवांतर को दोबारा से आधा कर दिया जाता है तब। तो मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध कोई भी अवयव लगा देते हैं। मान लीजिए प्रतिरोध है, इसका A सिरा है और ये किसका B सिरा। दोनों सिरों के बीच प्रतिरोध समान ही रहता है। विभवांतर को आधा करना है दूसरी कंडीशन में। तो क्या करेंगे इसमें? पहला जो है कह रहा है कि विभवांतर पहले वही रहेगा। V = ओम का नियम क्या होता है? IR होता है। तो धारा को इसमें पूछ रहा है उस अवयव से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। पहले धारा हम इसके निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाना है? V/R रहेगा। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब दूसरे में कह रहा है इस पर जो V कार्य कर रहा है इस प्रतिरोध में उसको आधा कर दिया जाए। ये I है, आधा कर देंगे तो V' जो होगा V/2 कर देते हैं। अब इसमें I का मान निकालेंगे तो I' मान लेते हैं दूसरे मान में। तो I' बराबर जो हो जाएगा V का मान होगा V/2। क्या होगा? V/2 हो जाएगा। तो अब जो R है R ही रहेगा। R का मान नियत रहता है, R को कुछ नहीं करना है, R का मान नियत रहता है। इसको मान लेते हैं क्या? दूसरा समीकरण। जब पूरा रहता है इस तरह से, फिर जब V का मान आधा कर देते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा। अब कह रहा है I के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को पूछ रहा है तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड कर देंगे I' = क्या हो जाएगा? I' ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे V/2R। अब इसको लिख देंगे नीचे, भाग करा रहे हैं V/R से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? I' = ये ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, जो बीच में रहता है बीच में चला जाता है। तो V/R हो जाएगा, अपॉन में 2R × V हो जाएगा। अब देखेंगे B से B कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, और R से R कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है हमको? I' का मान जो दूसरी विद्युत धारा है विभवांतर को आधा करने पर वो क्या मिलता है? I उधर चला जाएगा I/2 के। किसके मिलता है? I' का मान I/2 के बराबर मिलता है। यानी कि विभवांतर को आधा कर देंगे तो धारा का मान भी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे, अर्थात विभवांतर को आधा करने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। धारा का मान भी आधा हो जाता है। यानी कि विभवांतर को आधा करने पर धारा का मान भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत टोस्टरों अथवा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो जो अधिक तापन वाली वस्तुएं होती हैं वह शुद्ध धातु के न बनाकर किसके बनाए जाते हैं? उसमें कई सारी धातुओं को मिक्स करके मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। 2-3 धातु को मिक्स करके नई धातु बनाकर उसको उपयोग में लाते हैं अधिक तापन वाली वस्तुओं को बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता है वह उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होती है। इसलिए मिश्र धातुओं का अधिक ताप पर उपचयन
नहीं होता, इसीलिए विद्युत स्त्रियों या इसमें इसका यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होता है। प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर उपचयन यानी कि दहन, उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियाँ मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। तो 12.2 में जो तालिका है एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, उसमें तालिका के अनुसार आंकड़े लगाए गए हैं, सभी की प्रतिरोध दिया गया है, सभी के प्रतिरोध बताए गए हैं। उसमें सारणी में देखेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कौन अच्छा विद्युत का चालन होता है। अच्छा विद्युत का चालक किसे माना जाता है? जिसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्नतम होता है। प्रतिरोध निम्नतम होता है तो वह अच्छा विद्युत का चालक होता है। तो सारणी में जाके देखेंगे कि कौन अच्छा विद्युत का चालन करेगा। तो Fe जो होता है लोहा का जो प्रतिरोध है वह 10.0 × 10⁻⁻8 होता है, और Hg मरकरी का जो है प्रतिरोध 98.0 × 10⁻⁸ होता है। तो इसमें से दोनों में से निम्नतम कौन है? इन दोनों में से किसका निम्नतम प्रतिरोध है? तो निम्नतम Fe का है। तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे जिस धातु की प्रतिरोधकता निम्नतम होती है वह विद्युत का अच्छा चालक होता है। अतः Fe की प्रतिरोधकता इतना है जो कि Hg इतने से कम है। अतः विद्युत का चालन लोहा में मरकरी की अपेक्षा अधिक होता है। अतः आयरन में विद्युत का चालन Hg की अपेक्षा अधिक होता है या अच्छा होता है। अब देखेंगे बी नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो पूरे सारणी में देखेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो उसमें
उन सब का प्रतिरोध का मान दे देता है। इसके लिए याद नहीं करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीछे देख लेंगे। उसमें दिया है कि सबसे कम किसका प्रतिरोध है, तो सबसे कम देखेंगे चांदी का। उसमें दिया है Ag का प्रतिरोध जो है 1.60 × 10⁻⁸ है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन करेगा? Ag यानी कि चांदी ही करता है। तो यहाँ आंसर नंबर बी में लिखेंगे। ये ए का आंसर था, बी का है सबसे अच्छा विद्युत का चालन चांदी करती है। सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन करती है? चांदी। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, यानी कि कह रहा है परिपथ बनाने के लिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। श्रेणी क्रम में इन सब को अवयवों को संयोजित करके एक परिपथ तैयार करना है। तो इसके लिए हम परिपथ बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है। 2 ओम की 3 सेलों वाली बैटरी, कितने सेलों वाली? 3 सेलों वाली बैटरी, 3 सेल हो गए। तो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। इस तरह से 2 वोल्ट के 3, यानी कि कुल मिला के कितने हैं? 6 वोल्ट है। कुल मिलाकर 6 वोल्ट, 2 2 4 2 6 वोल्ट। इस तरह से संयोजित कर दिए। और कह रहा है एक कुंजी यहाँ पर लगा देना है श्रेणी क्रम में, और इधर से धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाहित होगी आई, फिर इधर से जाकर 3 प्रतिरोध को संयोजित करना है। 3 प्रतिरोध कितने कितने के हैं? 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोध और 8 ओम का प्रतिरोध और 12 ओम का, 3 प्रतिरोध इसमें लगाने हैं। ये लग गया, ए सिरा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। तो पहले प्रतिरोध कितने ओम का है? पहला प्रतिरोध 5 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध 12 ओम का है। सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए। ये परिपथ बन के तैयार हो गया। ये प्लग ऑन कर दिए, कुंजी परिपथ को बंद कर दिए। अब इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। यही परिपथ को बनाने के लिए इसमें बोला जा रहा है। परिपथ बन के तैयार हो गया।